श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस महीने की पवित्र एकादशी की तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही में जो कथा हुई है उसके आखिरी दिन की कथा में बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं इस एकादशी पर किए जाने वाले। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आप कमाते कम हैं और खर्चे लगातार बने हुए हैं, आप 1 रुपया कमाते हैं लेकिन 1.5 रुपया आपका खर्च हो रहा है, कहीं किसी बीमारी में खर्च हो जाते हैं तो कहीं अन्य कार्यों में खर्च हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी आपके पैसे बहुत अधिक खर्च होने लगे और आपकी कमाई बहुत ही कम होने लगे तो आपको यह विशेष और चमत्कारी उपाय करना है। यदि आपकी ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो इस शिव एकादशी के दिन आपको बहुत ही चमत्कारी उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, एकादशी की तिथि हम लोगों के लिए विशेष महत्व इसीलिए रखती हैं क्योंकि यह विशेषकर सोमवार के दिन है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि आपको इस बड़ी एकादशी पर ऐसे विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एकादशी के पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने अपनी जो हाल ही में कथा हुई है उसी में इस उपाय को बताया है और यह उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आप भगवान शिव के मंदिर न जा सके, आपके घर के आसपास कोई भी भगवान शिव का मंदिर नहीं है, तो फिर आपको एकादशी के दिन एक विशेष कार्य करना है। अगर आपके घर के आसपास इन 4 से 5 वृक्षों में से अगर कोई भी एक वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे आपको यह 1 लोटा जल जरूर समर्पित करना है और आपको महादेव के किसी भी प्यारे से नाम का स्मरण कर लेना है और आपकी जो विशेष मनोकामना है उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ऐसा कर लेने मात्र से ही यह 1 लोटा जल सीधे भगवान शिव को समर्पित हो जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे आपको 1 लोटा जल लेकर के पहुंच जाना है और पीपल के वृक्ष में आपको यह 1 लोटा जल समर्पित कर देना है और आपको पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को आपको पिपलेश्वर महादेव से बोल देनी है और उस मनोकामना की परिपूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए 1 लोटा जल समर्पित करके आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो फिर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल लेकर के पहुंच जाना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको यह 1 लोटा जल समर्पित कर देना है और आपको बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव? बिल्वेश्वर महादेव का आपको स्मरण कर लेना है। बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसकी परिपूर्ति के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है तो आपको बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आपको बरगद के वृक्ष के वहां पर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है और वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको उनसे अपनी मनोकामना को बोल देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि बरगद के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करने का सबसे अधिक महत्व यह होता है, इससे हमारे जीवन में धन धान्य के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं और यदि हमारे जीवन में कोई भारी कर्ज हो गया है तो वह भी बहुत ही जल्द समाप्त होने लगता है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके घर के आसपास ये तीनों ही वृक्ष नहीं है तो फिर यदि आपके घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष है तो फिर आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप यह 1 लोटा जल समर्पित कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे यह जल समर्पित करते समय आपको अक्षेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। कौन से महादेव? अक्षेश्वर महादेव का आपको मन में स्मरण करना है और उनसे आपको अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इन 4 वृक्षों को हमारे सनातन हिंदू धर्म में देव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपके घर के आसपास इन 4 वृक्षों में से यदि कोई भी एक वृक्ष हो तो आपको यह 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करना है इस विशेष एकादशी पर। इस एकादशी पर यदि आप इन 4 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे यह 1 लोटा जल समर्पित कर देते हैं और महादेव से आप अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो गुरुजी ने कहा है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वह बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी।
देखिए आप सभी को पता है कि इस बार की जो एकादशी तिथि है वह सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना ले लेना है और साथ में आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। चावल का दाना जो आप लेंगे वह कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। और इसी के साथ में यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। बस बेलपत्र को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरुजी अपनी हर कथा में बताते हैं कि जब भी हम 1 लोटा जल लेकर के जाएं तो विशेषकर हमें यह अपने घर से ही लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो पितृ हैं वह प्रसन्न होते हैं और हमारा जो पितृ दोष है वह समाप्त होता है। और इससे साथ ही साथ हमारा जो काल सर्प दोष है वह भी समाप्त होता है। साथ ही साथ इससे हमारे घर का जो वास्तु दोष है वह भी महादेव की कृपा से समाप्त होने लगता है। इसलिए आपको यह 1 लोटा जल अपने घर से ही लेकर के जाना है। अब यह तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए आप जो अपने साथ 1 चावल का दाना लेकर के गए थे उसे आपको सबसे पहले तो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। इसके बाद आपके पास जो 1 बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, देखिए हो सकता है कि आपकी कोई भी धन से जुड़ी समस्या हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने व्यापार के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हो, या फिर आप विवाह के लिए इस उपाय को कर रहे हो। तो जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का आपको स्मरण कर लेना है और फिर जो यह 1 बेलपत्र है इसी चावल के दाने के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड जो है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे आपको बहुत ही विशेष प्रकार से शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए यह जो 1 लोटा जल है इसमें से थोड़ा सा जल आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर दूसरे नंबर पर आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर यह थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर तीसरे नंबर पर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर यह जल समर्पित करना है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर चौथे नंबर पर जो शिवलिंग पर माता पार्वती का हस्त कमल यानी कि कटी वाला भाग होता है वहां पर आपको ये जल समर्पित करना है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर सबसे आखिर में जो उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचेगा उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए इस पूरे जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए यदि आपको शिव परिवार की जानकारी नहीं है तो सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये जल समर्पित करना है। फिर आपको महादेव के सामने बैठकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है और महादेव के दिन पड़ने के कारण आपके लिए यह एकादशी बहुत ही लाभकारी होने वाली है। इसीलिए आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। यह उपाय महादेव को अति शीघ्रता से प्रसन्न करता है और महादेव भी हमारी मनोकामना को अति शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बेहद खास और सरल उपाय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।